वेलकम दोस्तों, इंग्लिश वोकैब सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग OWS कर रहे थे, थोड़ा सा बच्चे देख लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने एक ऑप्शन गलत पढ़ दिया था, उसको सुधार लीजिए। 126 नंबर में मैंने बी बढ़ा दिया था आपको, ये बी नहीं है, ये ए है इसका एक्चुअल आंसर। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, कुछ मिस्टेक होता है मेरे से तो, क्योंकि मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो कोइर्सियन, ठीक है, इसको बोलते हैं जब आप धमकियों की देते हैं, किसी को एग्री करने के लिए थ्रेट देते हैं, तो उसको बोलते हैं कोइर्शन। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही थी। तो ऐसा कुछ होता है तो आप लोग जरूर ध्यान दिया कीजिए, कुछ मिस्टेक हो जाता है बताना है। पीडीएफ तो आपको मैं वैसे भी दे चुका हूँ, है ना। तो चलिए, इसका पीडीएफ का लिंक मैंने पिछले जन्म में डाल दिया था, टेलीग्राम में भी आप जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और फिलहाल अपन अब चलते हैं इस पर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 162 नंबर का है। 162 नंबर में कहा गया है कि भाई टू सराउंड अ प्लेस विथ द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट। ऐसा वो इंटेंशन जिससे आप क्या करना चाहते हैं, उस प्लेस को कैप्चर करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो भाई वो तो बहुत सिंपल चीज़ है, क्या कहते हैं बताइए। चलो 162 का क्या ऑप्शन है, इन्वेड, एंट्रीम, आई थिंक इन्वेड है क्या, देखो तो आंसर 162 का बी है, यानी कि ये बीसीज वाला है। चलिए देखते हैं। कैप्चरिंग करना है, कुछ ना कुछ ट्रिक बनाएंगे, देखते हैं। कैप्चर करना है, कैप्चर करना मतलब क्या करना है, बेसी इज, स्पेलिंग थोड़ा अलग ही है, इसको थोड़ा देख लेना स्पेलिंग को। बेसी इज है, नॉट एज, इट्स बेसी इज है। ठीक है, कैप्चर करने के लिए क्या करेंगे भाई, कैप्चर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसी इज। ओके, इसमें एक वर्ड है सीज, अगर ध्यान दोगे तो SEIGE सीज। तो सीज की स्पेलिंग अगर ये वाला याद रख पाओ, ठीक है, वो वाला सीज की स्पेलिंग अलग होता है, बट ये वाला अलग है। तो अगर इसको पढ़ पाओ तो भी ठीक है, बी सीज क्या हो जाएगा, बी सीज। और एक्चुअल में सीज का स्पेलिंग जो होता है वो मैं देख देता हूँ 1 मिनट, ताकि हम कंफ्यूज ना हो किसी चीज़ में, है ना भाई। पता चले यही लिख के आगे सीज, तो कि यही होता है क्या ये घेराबंदी के सेंस में है सीज। ठीक है, और वो वाला जो सीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, सीज फायर वाला टिप्स है, तो वो भी क्या यही स्पेलिंग है, क्या अलग है। सीज फायर जैसे बोलते हैं, देखो ये वाला सीज फायर, ये वाला जो मैं आपको बताना चाहता था, CEASEFIRE। तो ये सीज फायर ये वाला अलग फायर। ठीक है, सीज फायर का है ये, सीज फायर जो 2 देशों के बीच होता है। ये क्या है, ये बी सीज है, मतलब जो सैनिक कैप्चर कर लेते हैं उसको कहा जाता है। तो इसके याद रखने, बी क्या है, सीज, सीज में SEIGE वाला। ये सीज फायर में ये वाला अलग स्पेलिंग। ठीक है, दोनों स्पेलिंग को साथ में रखना, आसपास में रखना, तो समझ जाओगे। EGE है, इसमें AAC वाला है। ठीक है, चलिए, तो बी सीज कैप्चर करना मतलब क्या करना, सीज करना, तो बी सीज। ठीक, याद रहेगा। दूसरा स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान देना। टू सेंड बैक अ पर्सन टू वंस कंट्री, किसी पर्सन को उसके वंस कंट्री उसको वापस भेज रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका 163 का ए है, रेपा ट्राइट। रेपा ट्राइट, REPA रेपा हो गया। ठीक है, ट्रीएट, रेपा ट्रीएट, क्या बोलेंगे, REPA रेपा, रूपा रेपा, और ट्रीएट, TRI ट्री हो गया, और ATE एट, खाना खाएंगे। ठीक है, ट्रीएट बन जाएगा, ट्रीएट, रेपा ट्रीएट। बोलो स्पेलिंग पहले याद कर लो, रेपा हो गया, ठीक है, इधर रेपा और ट्री और एट, रेपा ट्रीएट। अब कैसे याद करेंगे, किसी क्या कर रहे हैं अपन, सेंड बैक टू अ पर्सन इन वंस कंट्री, सेंड कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, वापस करेंगे, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, पैट्रिएट, पाट्रिएट। अच्छा देखो, वो पर्सन को कहाँ भेज रहे हैं, उसके अपने देश भेज रहे हैं, तो जो वो बंदा कहीं ना कहीं अपने देश के लिए क्या होगा भाई, वो अपना बंदा जो अपना देश का देशभक्त होगा। देशभक्त को क्या बोलते हो, पैट्रियट बोलते हो, पैट्रियट बोलते हो। तो पैट्रियट से बना लेना इसको, पैट्रिएट, क्या बोलना, पैट्रिएट। अब आगे लगाना है रे, आरी, रे पैट्रियट बोलते हैं, या पैट्रिएट में आगे आरी जोड़ दो तो भी ठीक है। तो पैट्रोट से बना है ये, पैट्रिएट, ऐसा अपन समझ लेते हैं समझने के लिए। तो किसी बंदे को अपने देश कब भेजा, वो देशभक्त हो गए, पैट्रियट होना चाहिए उसको। ठीक है, और पैट्रियट है, उसको भेज रहे हैं, तो क्या बोल देते हैं, रिपैट्रिएट। बन जाएगा इतना, रिपैट्रिएट बनेगा, बना लोगे। ठीक, 164, वन हु इज अपोज टू इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, जो अपोज कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस के लिए, उसको बोलते हैं ऑब्सक्यूरेंट। ऑब्सक्यूरेंट, ऑब्सक्यूरांट बोलो, RANT ना, तो रांट बोलो, रेंट में ई बोल देते हो इसलिए रांट बोलो, सिंपल सी चीज़, कोई दिक्कत नहीं, अपने को याद होना चाहिए। ये है ऑब्सक्यू, क्या भाई, ऑब्सक्यू, ऑब्सक्यूरांट, क्या बोलो, ऑब हो गया, स्क्यू हो गया, और रांट हो गया, ऑब्सक्यूरांट बन जाएगा। अब इसको याद करते हैं, कैसे पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस का अपोज कर रहा है। ओके, अपोज कर रहे हैं, उल्टा विरोध कर रहे हैं,
तो बोलते हैं ऑब्स्कुरेंट। कुछ बन रहा है ट्रिक, बनेगा तो फिर देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो नहीं समझ आ रहा थोड़ा आगे बढ़ना है। चलो इसको टिक मार दो, इसको जब बनेगा तब बनाएंगे। ऑब्स्कुरेंट, ठीक है, एनिमीज। आप लोग भी थोड़ा शेयर करा करो, जैसे मेरे से नहीं बनता है तुरंत में, क्योंकि मैं तुरंत बना रहा हूँ। मैं ये नहीं कि पहले पढ़ के आया हूँ बना कर रखा हूँ माइंड में, फिर आपके साथ साथ मैं भी बना रहा हूँ, तो कई बार अच्छी चीज़ नहीं बन पाती हैं, तो उसको छोड़ दो, बनेगा तब देख लेंगे। अ वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर, जिसके गहरे भूरे बाल हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो ये तो बन ही जाएगा पक्का, ऐसे वर्ड बन जाते हैं क्योंकि जोड़ते बनते हैं। 165 का बी, ये ब्रूनेटे, ब्रूनेट्टे बोल दो। इट्टे इट्टे बहुत बोला हूँ आप लोग को, दिले टंटे बोला हूँ, आप क्या बोलेंगे? नेट्टे, ब्रूनट्टे बोलो। BRU ब्रू कॉफ़ी पीती है, और NETTE नेट्टे बोलो, नेट्टे, हाँ, ब्रू नेट्टे बन जाएगा। जो ब्राउन हेयर वाली लड़की रहती है वो क्या पीती है भाई? ब्रू। बहुत ब्रू का नाम एक कॉफ़ी का नाम है, ऐड चलता है। ब्रू कॉफ़ी पीती है कितना? नेट के, एकदम नेट के पीती है, ठीक है, नेट के पीते हैं, नेट्टे। नेट मतलब नाप के पीती है। ब्रू कॉफ़ी क्या करती है? नाप के पीती है, मतलब ब्रू कॉफ़ी नाप के, ब्रू कॉफ़ी नेट के पीती है, ठीक, नेट्टे बन जाएगा, पहुंच जाओगे। वन हु हैज़ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट, इन सब को जो जज कर सकता है। देखो इकोनाइज़र जो है ना, ये होता है जौहरी, जो जज करने वाला, तो वही होना चाहिए 166 A, ठीक है। यही कोनाइज़र बोलते हैं। स्पेलिंग अब हम लोग देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में। तो CON कौन हो गया, NO नो हो गया, IS इस हो गया, इससे लोल, इससे UR, इससे UR, कौन नो इससे UR बन जाएगा स्पेलिंग। कौन है, फिर नो है, फिर इससे है IS इस, IS ऐसी, इससे UR, ठीक। और ऐसा बोलते हैं कौन नॉइजर, बट नॉइज़ में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, इससे अच्छा याद रखना कौन नो इससे UR, तो इससे मैं बोलोगे तो डबल S रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो जो जौहरी, इसको एक्चुअल में ये मीनिंग ही है जौहरी, तो थोड़ा सा याद रख लो। जो जज करता है, जौहरी करता है, जज करता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, जौहरी। और जौहरी को इंग्लिश में बोलते हैं कौन नाइजर, क्या बोलते हैं? कौन नो इससे UR, कौन नो इससे UR, ठीक है। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे के लिए अपना लाइफ दे दिया है, उसको क्या बोला जाता है? अब उसको बहुत सारे वर्ड हैं, बट यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? 167 का C, अल्ट्रुस्ट, अल्ट्रूइस्ट, अल्ट्रू अंकल, ठीक है, अल्ट्रूइस्ट बोलो, अल्ट्रूइस्ट, अल्टू अंकल, ठीक है। वेलफेयर के लिए कौन थे? फ्रूटी के वेलफेयर के अल्टू अंकल थे, तो वेलफेयर के लिए जो काम कर रहे हैं वो अल्टू अंकल है। अल्टू से अल्ट्रूइस्ट, ठीक है। अल्टू को अल्ट्रू बोल दो, अल्ट्रूइस्ट बन जाएगा। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट अलाइव एंड नियरली एज पॉसिबल एज इन देयर नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट में जिसको उनको जीवित रखा जाता है, तो उसको कहा जाता है 166 का A, विवारियम। वाइवा सब लोग दिए हो कि नहीं दिए हो बायो का? हाँ, बस वही आज काम आएगा आप लोगों ने। 168 का A, हाँ, विवा रियम। देखो एक्वारियम तो अभी भी पढ़े हैं थोड़ी देर में पहले, जानते हो। रियम तो इस पहले जानते हो। एक्वा है पानी के लिए, है मछली के लिए। अब किसके लिए भाई? एनिमल्स के लिए, तो वाइवा लेंगे। एनिमल्स का क्या लेंगे? वाइवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद उनको रख देंगे, वाइवा लेके उनको रखते हैं स्पेशल जगह पे, ठीक है। शेर आके बोलेगा, दहाड़ेगा, सब तुम्हारा वाइवा निकल जाएगा, ठीक है। वाइवा नहीं भी बैठे बोलेगा। वन हु हेट्स मैन काइंड, हेट्स करता है मैन काइंड से। अब यहीं पर पढ़ते हैं लव करते हैं मैन काइंड से, दोनों देख लो। मैं पहले बता चुका हूँ, हेट को क्या बोलते हैं? मीसो, और इसको क्या बोलते हैं? लव को बोलते हैं फिलो, ठीक है। मीशो से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, इसलिए उसको हेट करने लगा पति मीशो से, ठीक है। तो मीशो। और मैन काइंड को बोलते हैं आपका एंथ्रोलॉजी, तो मिस एंथ्रोपिस्ट जो होगा, मिस एंथ्रोपिस्ट, वो हो जाएगा आपका आंसर, मिस एंथ्रोपिस्ट बन जाएगा। कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छे से बेसिक पता है मैं उसको भी इंक्लूड करता हूँ, कुछ चीज़ें जो नहीं पता उसको फिर जोड़ तोड़ के बताता हूँ ताकि आपको याद हो जैसे भी, ठीक है। तो मिस एंथ्रोपिस्ट, सिंपल है स्पेलिंग। द पीरियड बिटवीन टू रीजन के बीच में जो पीरियड है उसको क्या कहा जाता है? तो 170 का क्या है भाई? ये A है। रेजनम, इंटर तो बन गया INTR, इंटर हो गया। अब इसके आधार में इंटर के बाद RE रेगनम, NUM,
रेगनम, बोलो रेगनम। ठीक, रीजन के बीच में है, रीजन के बीच में स्पेलिंग यहीं से बन जाएगा आर ई, रीजन में ही आर ई छुपा हुआ है, और ये जी को ले लो और एन यू एम, रेगनम। ठीक है, इंटर रेगनम, आई से क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। रीजन से स्पेलिंग में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप देख के याद कर लो। थर्ड नंबर वाले से स्टार्ट करना, इंटर रेगनम बन जाएगा। बहुत सारा रीजन भी है, इंटर रेगनम। ठीक, दो चीज़ के बीच में तो इंटर कर रहे हैं, इंटर है, और ठीक है, और रीजन से रेगनम याद कर लो। वन हु वॉक इन वंस स्लीप, सोम नाम बुलिस्ट। ठीक है, सोम नाम बुलिस्ट, देखो सोम हो गया, नाम हो गया, अब बुलिस्ट हो गया। इसका स्पेलिंग इतना ईजी है, सोम नाम बुलिस्ट। ठीक है, सोमनाम मतलब होता है चल रात वाला चीज़, सोमनाम। ठीक है, तो 171 कहाँ है, ये रहा बी। ठीक, सोमनाम बुलिस्ट हो गया। तो कैसे याद करोगे, जो स्लीप में चलता है ना, स्लीप में, उसके लिए बोलते हैं सोम नाम, सोम नाम। अब सोम नाम का कोई बंदा है, उसको स्लीप में चला दो यार, आपके पहचान का जो भी होगा, सोमनाथ, सोम जो भी है ना, उसको क्या करो, सोम वाले बंदे को नाम, सोम वाले नाम वाले बंदे को स्लिप में चला दो। अब चलने वाला बोलेगा तो बुलिस्ट लिख देना, और बोलने वाला बोलेगा तो आई थिंक लोवाकिया शशाकुर्की करके पीछे अभी लगेगा, अगर वो इसमें दिया होगा। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, मिंट, मनी इज क्वाइंड उसको क्या बोलते हैं, मिंट। मनी से मिंट याद कर सकते हो, सिंपल। द हाउस ऑफ एन स्कीमो, स्कीमो का जो हाउस है उसको क्या कहा जाता है, तो 173 का सी है आपके लिए, इग्लू। क्या बोलते हैं, इग्लू, बहुत अच्छा वर्ड है इग्लू। ठीक है, उल्लू उल्लू वाला इग्लू, इग्लू। ठीक है, स्कीमो का घर उसको क्या बोलते हैं, इग्लू। आई वर्ड है, आई से याद रख लें, इग्लू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प, पोस्टिंग स्टाम्प को जो कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, तो आई थिंक वेंडर है क्या, 174 का ए है यार, सॉरी, इसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलाटेलिस्ट। देखो, पोस्टेज स्टाम्प को क्या कर रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है, तो फिला मतलब क्या होता है, लव, मैं अभी बता चुका हूँ, और टेलिस्ट है, टेलिस्ट। तो देखो, जो तेली लोग होते हैं ना, तेली लोग, ठीक है जी, जोड़ लो अपने आप को, फिला, प्यार करते हैं किससे, पोस्टेज स्टाम्प कलेक्ट करने के लिए। तो साहू जी, तेली लोग, तेली जी लोग होंगे, वो लोग अपने आप को रिलेट कर लो कि भाई क्या करेंगे, अपने को पोस्टेज स्टैम्प को कलेक्ट करने के लिए आप करेंगे। ठीक है, फिला एस्ट, ओके डन। पोस्टेज स्टाम्प कौन कलेक्ट करता है, तेली लोग करते हैं, तो तेलिस्ट कर दो, और फिला, फिला टेस्ट, प्यार है उनको। ठीक है, पोस्टेज में टी है, टी से तेली याद रखना, बाकी बना लोगे आगे फिर। फिला टेलिस्ट, पी से फिला भी याद हो सकते हैं इसे। वाट कैन नॉट बी हियर्ड, वाट कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुना नहीं जा सका उसे क्या बोलते हैं, वाट कैन नॉट बी हियर, उसे बोलते हैं 175 का ए, इनऑडिबल। ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, इनऑडिबल मतलब नहीं सुनने योग्य, सिंपल चीज़ है। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग किस स्पेलिंग के साथ नहीं होता, यूरिनिंग, MORNING होता है ना मॉर्निंग में। देखते हैं, एक कुछ दूसरा वर्ड है, देख लो क्या क्या है, देख लो यार, 2 मिनट। देखो, गूगल के ज़माने पे ना ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे हाँ ये वर्ड का पता नहीं है, भाई तुरंत देख लो यार, क्या दिक्कत है। MOURNING, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुमको याद नहीं है तो, लेकिन याद न रहना की दिक्कत है। MORNING, मॉर्निंग सॉन्ग, अच्छा, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफर कंफर्ट एंड एक्सप्रेशन लॉसेस, अच्छा, वो शायद तो कुछ मृत्यु गीत वाला है क्या, मॉर्निंग सॉन्ग, मीन्स डाल दो, 1 सेकेंड बस प्लीज़। शोक गीत, यस, मॉर्निंग सॉन्ग मतलब शोक गीत होता है। ठीक है, तो शोक गीत को क्या कहा जाता है वो पूछा गया यहाँ पर, तो शोक गीत को कहा जाता है 176 का 176 का क्या है भाई, ए, इलेजी। क्या बोलते हैं, इलेजी। अच्छा देखो, मॉर्निंग वाला सॉन्ग कैसे होता है, मृत्यु वाला है, माँ से मॉर्निंग, माँ से मृत्यु, मृत्यु कैसे हुई थी, एलर्जी से हुई, तो एलिजी, एलिजी। ठीक, एलर्जी से मृत्यु हुई थी, एलर्जी से हुई थी, तो एलर्जी लिख दो, जोड़ दो, बन जाएगा। अ गेम विन विच नो वन विंस, ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीता उसको बोलते हैं ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉ हो गया गेम, ड्रॉन, DRAWN, चेस में होता है ड्रॉन। ठीक है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, 178 का डी, रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही, रेड टेपिज्म। ठीक है, रेड टेपिज्म, फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है।
179 का वन हु नोज मैनी लैंग्वेज जान रहे हैं तो उसको लिंग्विस्ट बोल देंगे, सिंपल चीज़ है। 179 का बी यार, पॉलीग्लॉट, हद है यार। तो लिंग्विस्ट क्या होता है, दूसरा वाला है पॉलीग्लॉट, क्या है भाई, पॉलीग्लॉट। 179 का बी है, जो ज़्यादा मैनी वर्ड है ना, मैनी में पॉली आना जरूरी है, सही बात है। मैनी पॉली, और लैंग्वेज के लिए क्या है, ग्लॉट, ठीक है, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी कैरीड, जो कैरी नहीं किया सकता उसको बोला जाता है वो पोर्टेबल। विच कैन बी कैरी, जो कैरी किया जा सकता है पोर्टेबल, ठीक है। पोर्टेबल जानते हैं वर्ड, पोर्ट किया जा सकता है इधर से उधर, पोर्टेबल। राइटर हु स्टील्स आइडियाज़ फ्रॉम अदर, जो दूसरे के आइडिया चुरा देता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्लेगी प्लेगियारिस्ट बोलते हैं, PLAGIA प्लेगियरिस्ट या प्लेगियरिस्ट जो बोल रहे हैं, प्लेगियरिस्ट ज़्यादा सही लग रहा है। प्लागी हो गया, प्लागी, और अरिस्ट, प्लागियरिस्ट। देखो जो चोरी करेगा, स्टील करेगा, क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। किस चीज़ का आया वो चोरी कर रहा था, प्लागी का, किसका, प्लागी का। प्लागी आइडियाज़ का क्या बोलते हैं, प्लागी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लागी, ठीक है। प्लागी अरिस्ट बन जाएगा, प्लागी अरिस्ट जी। कैसे, प्लागी अरिस्ट। इसके नेक्स्ट चलो, एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 182 का BA ऑटोप्सी। ये दोबारा आ गया नहीं, ऑटोप्सी पहले भी आ चुका है। स्पेशल स्पीच मेड टू वन सेल्फ, जो वन सेल्फ खुद से बनाया गया स्पीच है उसको बोलते हैं सोलिलोक्यू। क्या बोलते हैं, सोलिलोक्यू, SOLI सोली, LOQUE। बोलने संबंधित है, लोकस वर्ड जो बोलने संबंधित है, और सोली मतलब खुद अकेले के लिए बात की जा रही है, इसमें सोलिलोक्यू ऐसे बोल सकते हो चाहो तो, बाकी सोलिलोक्यू। वन सेल्फ है इसलिए सोल वाला वर्ड आना चाहिए, तो सोली आ गया, और बोलने के लिए लोक्यू, ठीक है। हमारा लोकू भाई बहुत बोलता है, शायद रख लो। अ कॉमन प्लेस रिमार्क दैट्स कॉल्ड प्लाटीट्यूड, जो प्लेन है, पठार जो बोलते हैं आप लोग, कॉमन प्लेस रिमार्क उसको बोलते हैं प्लाटीट्यूड। क्या बोलते हैं, प्लाटीट्यूड, ठीक है, प्लाटीट्यूड। दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसको कैप्चर नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं, इनविंसिबल, अविजय, ठीक है। जिसको विन नहीं किया जा सकता, इनविंसिबल, कैप्चर नहीं किया जा सकता, विन नहीं किया जा सकता, इनविंसिबल हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल, जो कैप्चर नहीं कर सकता वो इम्प्रेग्नेबल, और जिसको जीता नहीं जा सके वो क्या होता है, इनविंसिबल, ठीक है। जीता ना सके इनविंसिबल, अब कैप्चर ना किया जा सके कैप्चर, तो वहाँ पर इम्प्रेग्नेबल, क्या बोलते हैं, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। चलो थकना नहीं है, भागो। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स का हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, तो 186 का ए हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी, क्या बोलते हैं, ऑर्निथो, बोलो ऑर्निथो, ठीक है। बर्ड्स को ऑर्निथो, डॉक्टर ऑर्निथो, ठीक है। आर्थो वाला पढ़ती हो ना, वहाँ जोड़ लो, ऑर्निथो, बर्ड्स के लिए ऑर्निथो यूज करना है बस, ठीक है। एन इंसेक्ट दैट मैनी लेग्स इन इच कार्ड, जिसके बहुत सारे पैर हैं उसको क्या बोलते हैं, 187 का है ए, सेंटीपेडे, बहुत सारे पैर हैं इसलिए पेडी, सेंटीपेडे, क्या बोलते हैं, सेंटी है बंदा, पेडी। देखो बहुत सारा लेग है ना, तो वो बहुत सेंटी हो गया है, क्या हो गया, सेंटी, चलते नहीं बन रहा करके सेंटी हो गया, तो उसको फिर पैदा क्यों हुआ बोलता है, फिर सेंटी को क्या बोलता है, पैदा क्यों हुआ हूँ, तो सेंटी पैदा क्यों हुआ, पेडे, सेंटीपेडे, मैं सेंटी हूँ पैदा होके, ठीक है। बहुत सारे पैर हूँ उसके, इसलिए वो सेंटी हो गया, चल नहीं पा रहा बेचारा, सेंटीपेडे बन जाएगा। चलो अब 25 और 13 कितना होता है जी, 38 6 और बचा है, मतलब एक पन्ना और एक के, तो इसको कल ही करते हैं। थोड़ा मैं भी आज लो फील हो रहा है मेरे को खुद तबीयत, इसलिए आज इतना ही ठीक है। अच्छे बन भी नहीं रहा है एक्चुअल में। देखो फुल जब एनर्जी रहती है, फुल जब तबीयत सही रहता है ना, तो कई मतलब दिमाग बहुत तेज़ काम करता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती है जो जीवन में भी भूलोगे। लेकिन जब दिमाग थका हुआ रहता है थोड़ा ना, तो उतनी अच्छी चीज़ें नहीं बन पाती हैं जो क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है। इसलिए आज इसको आज इतना ही रहने दो, एक पेज की बातें और थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, ऐसा नहीं पढ़े। टेक केयर, चलो।